चंद्रयान-3 अपनी पोजीशन बदल रहा है। चंद्रयान-3 को आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। स्पीड कितनी भी हो, क्या इसरो की पूरी तैयारी है चंद्रयान-3 को उतारने के लिए। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है कल, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इसके बाद क्या होगा। क्या आज ऑर्बिट करेक्शन भी होगा? 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में चंद्रयान को जो डाला गया है, क्या ऑर्बिट लैंडिंग से पहले उस स्पीड में कायम रह पाएगा? इसरो ने चांद के चारों तरफ चंद्रयान-3 के सभी ऑर्बिट पूरे कर लिए हैं। आखिरी वाला ऑर्बिट मैन्यूवर 16 अगस्त 2023 को किया गया। चंद्रयान-3 अभी 153 किलोमीटर बाई 163 किलोमीटर की ऑर्बिट से गुजरकर 100 किलोमीटर प्रति गोलाकार ऑर्बिट में पहुंच चुका है। लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि चंद्रयान-3 अपने लैंडर से अलग होकर प्रोपल्शन के रूप में और ये चंद्रमा की धरती पर उतरेगा ही उतरेगा। पूरा विश्व इसी पे अपनी आंखें गड़ाए हुए बैठा है कि भारत कितना सफल होगा। वहीं इसरो ने अपनी पूरी ताकत लगाई है चंद्रयान-3 को चंद्रमा की जमीन पर उतारने के लिए। चंद्रयान-3 अपनी रफ्तार से जा रहा है और समय समय पर संदेश भी भेज रहा है। हेलो, मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूँ, चंद्रमा की ग्रेविटी को महसूस कर रहा हूँ और अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है जब हम चंद्रमा की धरती पर लैंड करने वाले हैं। इन शब्दों को सुनकर नासा भी हैरान है और दुश्मन परेशान है। जैसे ही भारत ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया, नासा ने अपनी रणनीति अपनाई और लूना 25 को लॉन्च कर दिया। लूना 25 में उसने इन्वेस्टमेंट खूब किया और उसके इंजन में पावर ज़्यादा देकर और उसे चंद्रमा की ओर रवाना कर दिया। लेकिन आपके लिए ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि भारत हर एक काम में एक अपनी रणनीति पहले से ही बनाकर रखता है। चाहे जंग हो, धरती पर या फिर स्पेस में हो, भारत हमेशा हर क्षेत्र में अव्वल रहा है। दोस्तों, चंद्रयान-2 दुनिया को पता है कि फेल हो चुका है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों को पता है कि चंद्रयान-2 का विक्रम लैंडर आज भी सही सलामत है और उससे उनका संपर्क है। संपर्क टूटने के बाद भी उन्होंने कह दिया कि विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट चुका है और कहीं वह खो गया है। लेकिन असल बात यह है कि विक्रम लैंडर कहाँ किस स्थिति में है, आज भी वैज्ञानिकों के लिए पता है। तभी तो उन्होंने चंद्रयान-3 में 2 लैंडर भेजे हैं जो कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर से भी संपर्क करेंगे और जो 2019 में हमने व्यवस्थाएं की थी, वही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से फिर से चलना चालू हो जाएगी। कई सारी ऐसी बातें सामने निकल कर आएगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रमा की धरती पर एलियंस रहते हैं? क्या चंद्रमा की धरती पर पानी है? क्या चंद्रमा की धरती पर ऑक्सीजन है? क्या चंद्रमा की धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड है? जीवन यापन है या नहीं? ऐसे कई सारे सवाल आपके और हमारे मन में खड़े हो रहे होंगे। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा बहुत जल्द हमें आने वाली वीडियोस में, क्योंकि जैसे ही चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की धरती पर लैंड करेगा, वैसे ही सवाल आपके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है वाकई में तारीफ के काबिल है। यदि आप भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपोर्ट किया है हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। विक्रम-2 लैंडर से संपर्क टूटने के बाद में हमने चंद्रयान-3 को फिर से खड़ा करके और चंद्रमा की ओर रवाना किया। ये कम बात नहीं है। अमेरिका भी अचंभे में पड़ा हुआ है कि आखिर ये कैसे संभव है। भारत इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? दोस्तों, भारत ने जब भी कोई रणनीति अपनाई है या कोई मिशन चालू किया है,
उसमें घाटे का सौदा कभी नहीं हुआ है। और आज भी भारत ने जो प्लान बनाया है चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उतारने का, इसमें बहुत कुछ सवाल सामने उभर कर आएंगे और बहुत कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल होगी जो कि विश्व में हम पहले नंबर पर रहेंगे और चंद्रमा की धरती पर अपना झंडा लहराकर एक इतिहास रच देंगे। ऐसी जानकारी चंद्रयान-3 जुटाकर लेकर आएगा चंद्रमा की धरती से, जिसे भारत में या फिर विश्व में किसी के पास नहीं है, और उन जानकारियों से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारे भारत का उद्देश्य ये भी है कि चंद्रमा पर मनुष्यों को पहुंचाया जाए, वहां पर जीवन है कि नहीं ये देखने के बाद में वहां पर बस्ती रचाई जाए। अब ये जरूरी नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि अमीर व्यक्ति ही जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। दोस्तों, इसमें अमीर गरीबी से मतलब नहीं रहेगा। जो कोई भी जाना चाहता है वहाँ पर प्लॉट खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है, रह सकता है। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि चंद्रमा की जमीन पर किस देश का कब्जा होगा। वैसे तो ये कुदरत की देन है और कुदरत के बनाए हुए प्लेनेट्स हैं, इस पर किसी का कब्जा नहीं रह सकता। लेकिन जो देश चंद्रमा पर उतरकर सफल रहेगा और उस पर से व्यक्तियों को, मनुष्यों को, जीवों को लाने और ले जाने में सफल रहेगा, वह वहाँ की धरती पर निवास कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। आप कितने सहमत हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चंद्रयान-3 विश्व में अपना रिकॉर्ड बना चुका है और अब इसे अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने के बाद में ऑर्बिट 100 किलोमीटर की यात्रा में पहुंचा दिया है। इसकी रफ्तार को स्लो कर दिया गया है ताकि ये 100 किलोमीटर की रफ्तार में आ सके और चंद्रमा की धरती की ओर आगे बढ़ सके। पहले तो ये स्पीड में घूम रहा था तेज, लेकिन अब इसकी स्पीड को कर दिया स्लो और चंद्रमा की धरती पर उतारने की प्लानिंग चालू कर दी है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस मात्र 5 दिन के अंदर हम चंद्रमा की जमीन को देखेंगे आंखों से और महसूस करेंगे। जैसे कि चंद्रयान-3 ने कहा, हेलो मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इतना सुनने के बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हमारा अपना बेटा है जो कि सब कुछ महसूस कर कर एक एक पल पल की जानकारी दे रहा है। दोस्तों, एस सोमनाथ जो कि इसरो के चीफ हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ, इन्होंने चंद्रयान-3 को अपने बेटे की तरह पाला है, अपने बेटे की तरह तैयार किया है। और हमारे पुराने चीफ, उन्होंने भी मिलकर इसमें पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने जब चंद्रयान-2 को बनाया था तो कई सारे ऐसे ऑर्बिट प्लानिंग की थी जो कि उन्होंने चंद्रयान-3 को सफल करने में बनाई है। अब दोनों की एकजुटता और हमारे इसरो के सभी वैज्ञानिकों के संयोग से, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज चंद्रयान-3 चंद्रमा की धरती की ओर बढ़ रहा है। मिशन को कायम करने के लिए आप सभी के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत कुछ निकल कर आएगा वहाँ से और हम देखेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में भारत माता की जय और स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर चंद्रयान-3 की लेटेस्ट खबरें मिलती रहे। नमस्कार।